चेन ऑफ मैन के पहले एपिसोड में हम लोग एक सुनसान गली में एक हाफते हुए बंदे को देखते हैं। फिर वो बंदा एक दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा दरवाजा खोलता कि उससे पहले ही पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। फिर उसके बाद हम लोग हमारे मेन लीड को देखते हैं जो अभी ही सोकर उठता है और बोलता है चलो काम पर चलें। और हमारे मेन लीड का नाम डेंजी होता है। डेंजी जंगलों से होता हुआ रोड पर चला आता है और बोलता है 1 महीने पेड़ काटने के लिए 60,000। फिर उसके बाद मैंने अपनी दाई आंख बेची, फिर उसके बाद अपना एक टट्टा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मेरे ऊपर इतना ज्यादा कर्ज है कि तभी हमारे डेंजी का डेविल पेट भौंकने लग जाता है। और डेंजी के डेविल पेट का नाम पोचिता होता है। डेंजी पोचिता से बोलता है मैं समझ गया पोचिता। फिर उसके बाद डेंजी पोचिता को लेकर उस जगह पर चला आता है जहाँ पर वो डेविल होता है। फिर हम लोग उस डेविल को देखते हैं और वो डेविल एक टमाटो डेविल होता है। डेंजी बोलता है डेविल की डेड बॉडी ब्लैक मार्केट में अच्छी कीमत पर बिकती है, इसीलिए डेविल हंटिंग करना आसान होता है और इससे अच्छे पैसे मिलते हैं। फिर उसके बाद डेंजी उस टमाटो डेविल को पोचिता की मदद से मार देता है। और फिर तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी चला आता है। डेंजी उससे बोलता है ये टमाटो डेविल था, ये अपने सीट से दोबारा जिंदा हो जाता है, इसीलिए बाद में इसे जला देना। फिर वो बूढ़ा आदमी डेंजी से बोलता है तुमने अच्छा काम किया डेंजी, ये लाश ब्लैक मार्केट में बहुत अच्छी कीमत पर बिकेगी और मैं इसके लिए तुम्हें 4 लाख दूंगा। और डेंजी उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि तभी वो बूढ़ा आदमी आगे बोलता है लेकिन तुम्हारा कर्ज और तुम्हारा ब्याज काट कर मैं तुम्हें सिर्फ 1,70,000 दूंगा। मैनेजमेंट फीस और बाकी सभी चीजों को काट कर डेंजी के पास सिर्फ 1800 रुपए बचते हैं और डेंजी को इतने ही पैसों में पूरा महीना चलाना है। और फिर डेंजी पोचिता से बोलता है पोचिता ऐसा लगता है हमें आज डिनर में सिर्फ एक ब्रेड खाने को मिलेगी। और फिर उसके बाद हम लोग उसी जगह पर एक कार को आते हुए देखते हैं। उस कार के अंदर वही पहले वाला बूढ़ा आदमी और उसका एक साथी बैठा होता है। और उसका साथी डेंजी को देखकर उस बूढ़े आदमी से बोलता है हमने इस तरह के कुत्ते को डेविल हंटर के तौर पर क्यों रखा है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है वो अपना उधार चुका रहा है, टेक्निकली ये उस मरे हुए आदमी का उधार है। फिर वो बंदा उस बूढ़े आदमी से बोलता है लेकिन क्या ये बच्चा उस डेविल पेट के साथ इस जॉब को कर सकता है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है लेकिन एक चीज जो असली डेविल हंटर के साथ है वो लोग यकूजा गैंग के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा डेंजी के साथ एक अच्छी चीज है, उसे जितना बोलो वो उतना करता है। फिर उसके बाद वो बंदा अपनी कार लेकर डेंजी के पास ले जाकर रोकता है और डेंजी के साथ बदतमीजी करते हुए बोलता है ओए कुत्ते मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा अगर ये सिगरेट तुम खा जाओगे। और डेंजी खुशी खुशी उस बंदे की बात मान लेता है। फिर उसके बाद डेंजी उस सिगरेट को अपने मुंह के अंदर रख लेता है और उसे निगल जाता है। और वो बूढ़ा आदमी डेंजी से बोलता है डेंजी हम तुम्हें बाद में बताएंगे अगर हमें और कोई डेविल मिला तो, और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। और फिर वो बंदा हंसते हुए डेंजी को एक 100 का सिक्का देता है और वहां से चला जाता है। और फिर उन दोनों के जाने के बाद डेंजी अपने मुंह से उस सिगरेट को बाहर निकालता है और पोचिता से बोलता है इससे हमारे 3 दिन तक काम चल जाएगा। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर डेंजी के केबिन पर चला आता है। डेंजी और पोचिता दोनों एक ही ब्रेड को शेयर कर खा रहे होते हैं। डेंजी ब्रेड खाते हुए पोचिता से बोलता है नॉर्मल लोग इस ब्रेड के ऊपर जम लगाने के बाद खाते हैं लेकिन हम लोगों के लिए ये सिर्फ एक सपना है और मुझे शक है क्या मैं मरने से पहले इस उधार को चुका पाऊंगा या फिर शायद ऐसा लगता है कि मैं बिना किसी गर्लफ्रेंड के ही मर जाऊंगा। और अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन भी गई तो फिर मैं उसे इस जगह पर इन्वाइट भी नहीं कर सकता और बिना पैसों के उसके साथ डेट पर भी नहीं जा सकता। और अगर मेरा एक सपना सच हो तो मैं एक लड़की के साथ स्कोर करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लैशबैक पर चला आता है और हम लोग छोटे डेंजी को देखते हैं जो अपनी फादर की कब्र के सामने खड़ा होता है और वहीं पर वही बूढ़ा आदमी भी होता है। डेंजी के फादर ने खुद पैसे न दे पाने की वजह से खुद को फांसी लगा ली होती है। फिर वो बूढ़ा आदमी डेंजी से बोलता है ओए बच्चे कल शाम तक तुम्हें 7 लाख रुपयों का इंतजाम करना है, उसके लिए चाहे तो तुम भीख मांगो या फिर खुद को बेच दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर तुम्हें बेच दिया जाएगा। इतना सब बोलने के बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। डेंजी वहीं पर परेशान खड़ा होकर उन्हीं सब बातों को सोच रहा होता है कि तभी उसे पीछे से चेनसॉ की आवाज सुनाई देती है। डेंजी जब पीछे मुड़कर देखता है तब वहां पर एक चेनसॉ डेविल होता है। डेंजी शुरुआत में तो उस डेविल से डरता है लेकिन जब डेंजी उस डेविल को अच्छे से देखता है तब उसके चोट लगी होती है, मतलब कि यहाँ पर डेंजी और वो डेविल दोनों मरने वाले होते हैं। और फिर डेंजी उस चेनसॉ डेविल की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उससे बोलता है काटो मुझे। और डेंजी ने पहले सुना होता है अगर कोई डेविल किसी का खून पीता है तो वो खुद को हील कर लेता है। और फिर डेंजी उस डेविल से दोबारा बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मुझे काटो। और वो चेनसो डेविल आगे बढ़कर डेंजी का खून पीने लगता है। डेंजी उससे बोलता है ये खून फ्री का नहीं है, ये एक डील है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जिंदा रहने में और तुम मेरी। और फिर इसी तरह वो डेंजी और डेविल एक दूसरे के साथ डील कर लेते हैं। और फिर उसके बाद अगली शाम डेंजी पोचिता की मदद से एक डेविल को मारकर उसकी लाश को उस बूढ़े आदमी के सामने रखता है और उससे बोलता है तुम मुझे एक डेविल हंटर के तौर पर रख क्यों नहीं लेते हो और इसके बदले में मैं तुम्हें धीरे धीरे कर अपना उधार चुका दूंगा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर अभी पर चला आता है। डेंजी पोचिता के साथ सो रहा होता है लेकिन पेट भरा ना होने की वजह से वो सो नहीं पाता। डेंजी बोलता है जब मैं सो नहीं पाता हूँ तब मैं पैसों के बारे में सोचना शुरू कर देता हूँ और फिर इसके बाद मुझे सोने में और भी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। पोचिता भी डेंजी की आवाज सुनकर जाग जाता है और जाकर डेंजी के ऊपर बैठ जाता है। डेंजी पोचिता से बोलता है जब मैं सोता हूँ तब मैं वो सपना देखना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं तुम्हारे साथ एक ब्रेड के ऊपर जाम लगाकर खाऊं और फिर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करूं और उसके साथ गेम खेलूं और फिर उसके बाद उसे गले लगाकर सो जाऊं। और पोचिता डेंजी की ये सारी बातें बड़े मजे से सुन रहा होता है कि डेंजी तभी
तभी अचानक से जोरों से खांसने लग जाता है और उसकी खांसी में खून आता है। और डेंजी ने पहले सुना होता है कि उसकी मदर को दिल की बीमारी थी और जब वो खांसती थी तब उनके भी मुंह से खून निकलता था। मतलब कि जो बीमारी डेंजी को मदर की थी अब वो डेंजी को भी है और अब डेंजी ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता। डेंजी इन सभी चीजों से परेशानी होता है कि उसके दरवाजे पर नॉक होने लगती है। दरवाजे की दूसरी तरफ वही पहले वाला बूढ़ा आदमी होता है। वो बूढ़ा आदमी डेंजी से बोलता है, हमें एक डेविल मिला है, चलो काम पर चलने का टाइम हो गया। फिर उसके बाद वो बूढ़ा आदमी डेंजी को अपनी कार में बैठाकर शहर से दूर जंगलों से होता हुआ एक खाली पड़ी फैक्ट्री में लेकर जाता है। डेंजी उसके पीछे चलते हुए बोलता है, क्या यहीं पर वो डेविल है? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या उसने खुद को छुपा लिया या फिर वो शायद यहाँ से पहले ही चला गया? लेकिन वो बूढ़ा आदमी डेंजी को कोई भी जवाब नहीं देता और उसकी बातें शांति से सुनता रहता है। फिर उसके बाद वो बूढ़ा आदमी डेंजी से बोलता है, डेंजी मेरे बच्चे, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुम एक कुत्ते की तरह हमसे वफादार रहे और तुमने हमारे लिए काफी सस्ते में काम किया। और फिर वो बूढ़ा आदमी डेंजी से बोलता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही दिक्कत है, मैं कुत्तों की बदबू को सहन नहीं कर सकता। और तभी एक डेविल पीछे से डेंजी और पुचिता के पेट में एक तलवार घुसा देता है और वो बूढ़ा आदमी डेंजी से बोलता है, यहाँ तक कि यकूजा भी खुद को बड़ा करने और ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोच रही है। और फिर हमने वही किया जो तुमने किया, हमने भी एक डेविल के साथ डील कर ली, हमें भी डेमोनिक पावर चाहिए थी। और तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी डेविल चला आता है और बोलता है, मुझे डेविल हंटर्स चाहिए थे। और फिर वो ज़ॉम्बी डेविल डेंजी से बोलता है, तुम जानते हो डेविल हंटर, ये सारे लोग चूतिए हैं, पूरे के पूरे पागल। मैंने इन्हें थोड़ी सी डेमोनिक पावर ऑफर की और उसके बदले में इन्हें अपना स्लेव बनने के लिए ऑफर किया, जबकि भले ही उस डेमोनिक पावर ने इन लोगों को ज़ॉम्बी में बदल दिया, क्योंकि मैं एक ज़ॉम्बी डेविल हूँ और मैं तुम जैसे डेविल हंटर्स से नफरत करता हूँ, क्योंकि तुम सारे हर जगह जाते हो और हम जैसे डेविल्स को मार देते हो, और इसीलिए मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और फिर वो ज़ॉम्बी डेविल अपने सारे ज़ॉम्बीज से बोलता है, जाओ और इसे जाकर बीच से फाड़ दो और उसे कचड़े के डिब्बे में फेंक दो। और फिर डेंजी पोचिता को लेकर वहां से अपनी जान बचाते हुए भागने लगता है, लेकिन वो सारे ज़ॉम्बीज डेंजी का पीछा करते रहते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पीठ के ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। और फिर वो सारे ज़ॉम्बीज डेंजी की पीठ के ऊपर लगातार अंधाधुंध वार करने लगते हैं और डेंजी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ये ऐसा नहीं है जैसे कि मैं अमीर होना चाहता था, मैं बस आखिरकार एक नॉर्मल लाइफ चाहता था, और क्या ये भी मुझे नहीं मिल सकती है? और फिर वो सारे ज़ॉम्बीज मिलकर डेंजी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसे कचड़े के डिब्बे में फेंक देते हैं। और तभी उस कचड़े के डिब्बे में डेंजी के मुंह से एक खून गिरते हुए पोचिता के मुंह में गिरती है और फिर पोचिता अपनी आंख खोलता है और तब पोचिता को एक बात याद आती है जब डेंजी ने उससे बोला होता है, इस बात के बहुत ज्यादा चांस है कि मैं किसी डेविल के साथ लड़ते हुए मारा जा सकता हूँ और मुझे सिर्फ एक ही बात का पछतावा रहेगा पोचिता, कि तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे या फिर शायद तुम भूख से भी मर सकते हो या फिर कोई दूसरा डेविल हंटर तुम्हें मार सकता है। और फिर थोड़ी देर बाद डेंजी पोचिता से बोलता है, मैंने सुना है कि डेविल इंसानी बॉडी को पोजेस कर लेते हैं, अगर ऐसा कुछ सच में है जो तुम कर सकते हो तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ये बॉडी ले लो, फिर याकूजा तुम्हारे पीछे नहीं आएगा अगर तुम मेरे दफन होने तक इंतजार करते हो, फिर उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना और एक नॉर्मल लाइफ जीना और एक नॉर्मल मौत मरना और फिर तुम मेरे सारे सपनों को सच करना पोचिता। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर अभी पर चला आता है और डेंजी की बॉडी फिर से हील होने लगती है और पोचिता डेंजी की बॉडी को पोजेस करने लगता है। और जब डेंजी अपनी आंखें खोलता है तब उसके सामने पोचिता होता है। डेंजी बोलता है, क्या तुमने मेरी बॉडी ले ली जैसा मैंने कहा था? और पोचिता भी अब यहाँ पर इंसानों की तरह बात करने लगता है और डेंजी से बोलता है, मैंने हमेशा तुम्हारी बातों को सुनना एंजॉय किया डेंजी, जब तुम अपने सारे सपनों के बारे में बात करते थे, और ये एक डील है डेंजी, मैं तुम्हें अपना दिल दूंगा और इसके बदले में तुम मुझे अपने सारे सपने दिखाओगे। डेंजी ये सपना देखकर अचानक से कचड़े के डिब्बे से उठ जाता है और जब वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है तब उसकी बॉडी पूरी तरीके से ठीक हो गई होती है और उसके सीने से एक चेन लटक रही होती है और वो चेन पोचिता की पूंछ होती है। मतलब कि पोचिता ने यहाँ पर खुद को सेक्रीफाइस कर दिया डेंजी के लिए। फिर वो ज़ॉम्बी डेविल डेंजी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम अभी भी जिंदा हो टुकड़ों में कटने के बाद भी, ये कितना घिनौना है, मुझे डेविल हंटर से सच में बहुत ज्यादा नफरत है। फिर उसके बाद वो ज़ॉम्बी डेविल अपने सारे ज़ॉम्बीज से बोलता है, जाओ और जाकर उसे खा जाओ। फिर वो सारे ज़ॉम्बीज डेंजी की तरफ दौड़ने लगते हैं और डेंजी उनकी तरफ देखते हुए सोचता है, इन लोगों के पास पहले से ही सब कुछ था लेकिन फिर भी ये लोग और भी ज्यादा चाहते थे। फिर डेंजी बोलता है, मैं भी इन्हीं की तरह हूँ, मैं उन खुशियों से संतुष्ट नहीं था जो मैंने पोचिता के साथ बिताई थी और मैं इससे और भी अच्छी लाइफ के बारे में सोचता था। ऐसा लगता है कि हम सभी एक ही तरह हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों को दोष नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम सभी मेरे रास्ते के बीच में आओगे तो फिर मैं तुम लोगों को मार दूंगा। और फिर डेंजी उस चेन को खींचता है जो पोचिता की पूंछ होती है और फिर वो सारे ज़ॉम्बी डेविल्स डेंजी के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो ज़ॉम्बी डेविल बोलता है, इन सबके खाने के बाद उसे पक्का मर जाना चाहिए। लेकिन तभी उन सारे ज़ॉम्बीज के बीच में से चेनसॉ की आवाज आने लगती है और तभी डेंजी उन सभी ज़ॉम्बीज को बीच से काटता हुआ चिल्लाते हुए बाहर निकलता है और डेंजी यहाँ पर पहली बार चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो ज़ॉम्बी डेविल ये देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम क्या हो, क्या उस डेविल ने तुम्हारी बॉडी ले ली? तो फिर तुम तो हम में से एक हुए। लेकिन डेंजी वहीं पर से एक लंबी जंप लगाता है और सीधा जाकर उस ज़ॉम्बी डेविल की आंख के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी एक आंख को फोड़ देता है। और फिर वो ज़ॉम्बी डेविल चिल्लाता हुआ डेंजी को पकड़ता है और पीछे फेंक देता है और डेंजी जाकर एक आयरन पिलर से टकराकर नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद वो ज़ॉम्बी डेविल अपने टेंटिकल की मदद से उन सारे ज़ॉम्बीज को उठाकर डेंजी की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन डेंजी उन सभी ज़ॉम्बीज को बीच से काटता चला जाता है और वहां पर कत्लेआम मचा देता है। और
डेंजी लगातार उस ज़ॉम्बी डेविल की तरफ आगे बढ़ता रहता है और वो ज़ॉम्बी डेविल अपने टेंटिकल की मदद से डेंजी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डेंजी उस टेंटिकल को बीच से काटता हुआ सीधा जाकर उस ज़ॉम्बी डेविल के ऊपर अटैक करता है और उसे बीच से 2 सेंटर में काट देता है। लेकिन वो सारे ज़ॉम्बीज डेंजी की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। डेंजी उन ज़ॉम्बीज की तरफ देखकर बोलता है, मुझे लगता है तुम लोग पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल गए हो। खैर तुम लोगों ने ही मुझे डेविल हंटर के तौर पर रखा था, इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं तुम सभी ज़ॉम्बीज को मार दूं। और फिर डेंजी पागलों की तरह हंसते हुए उन सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और बोलता है, एक बार अगर तुम सभी मर गए तो फिर मेरे ऊपर कर्ज नाम की कोई भी चीज नहीं रहेगी। और फिर डेंजी वहां पर पूरी तरीके से गदर मचा देता है। फिर उसके अगली सुबह उस फैक्ट्री के पास एक नई कार आती है। उस कार के अंदर से 3 ऑफिशियल गवर्नमेंट डेविल हंटर्स निकलते हैं। उनमें से 2 आदमी होते हैं और एक लड़की। और जब वो तीनों अंदर जाकर देखते हैं तब वहां पर पूरी तरीके से खूना खच्चर मचा होता है। वो लड़की बोलती है, क्या कोई यहाँ पर हमसे पहले आया था? फिर उसके बाद वो लड़की जब अपने सामने देखती है तब उसके सामने डेंजी बड़ी शांति से खड़ा होता है। उसका साथी उस लड़की से बोलता है, एक अभी भी वहां पर जिंदा है। फिर उसके बाद वो लड़की डेंजी के पास चलकर चली जाती है और उससे बोलती है, तुमसे अजीब खुशबू आ रही है, ना एक इंसान की तरह ना एक डेविल की तरह। फिर उसके बाद वो लड़की डेंजी से पूछती है, क्या तुमने ये सब किया है? लेकिन डेंजी थकान के मारे पीछे गिरने लगता है और उस लड़की से बोलता है, मुझे गले लगाओ। वो लड़की भी आगे बढ़कर डेंजी को गले लगा लेती है और फिर डेंजी का चेनसो आर्मर धीरे धीरे पिघल कर गिरने लगता है और डेंजी फिर से ह्यूमन फॉर्म में आने लगता है। उस लड़की का साथी उस लड़की से पूछता है, क्या ये पोजेस्ड है? वो लड़की उससे बोलती है, नहीं, मैं किसी का भी चेहरा देखकर बता सकती हूँ कि वो पोजेस है या नहीं। फिर उसके बाद वो लड़की डेंजी से बोलती है, मैं यहाँ पर इन ज़ॉम्बी डेविल्स को मारने आई थी, मैं एक पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर हूँ। फिर उसके बाद वो लड़की डेंजी को अपनी गोद में लिटा लेती है और उससे बोलती है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं तुम्हें एक डेविल की तरह मार दूं या फिर तुम्हें एक इंसान की तरह रख लूं, और अगर मैंने तुम्हें रख लिया तो फिर मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि तुम्हें खाने में सब कुछ मिले। डेंजी उस लड़की की बात सुनकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और उस लड़की से बोलता है, जब तुमने ये कहा कि तुम्हें खाने को मिलेगा तो फिर मुझे नाश्ते में क्या मिलेगा? वो लड़की सोचते हुए डेंजी से बोलती है, ब्रेकफास्ट में तुम्हें ब्रेड बटर और जैम, सैलेड, कॉफी और शायद से डेजर्ट भी मिलेगा। और फिर डेंजी उस लड़की से बोलता है, ये सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर इसी तरह चेनसो मैन की पहली एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। अगर वीडियो की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।